हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 6.3 का चैप्टर सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस बटन को प्रेस करिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। और इसी चैप्टर का मैंने आप लोगों के लिए एक इंट्रोडक्शन पार्ट बनाया है, बहुत इंपॉर्टेंट वो वीडियो है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाइए उस वीडियो को पहले देखिए। बहुत सारा कंसेप्ट, बहुत सारा फॉर्मूले को हम लोगों ने ब्रेक किया है, फॉर्मूला कैसे काम कर रहा है उस चीज़ पे भी हम लोगों ने वर्क किया है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को पहले देखिए, ठीक है। उसके बाद आप इस चैप्टर में जब आएंगे ना तो ये आपको इतना ईजी लगेगा, इतना ईजी लगेगा कि आप एकदम बहुत अच्छी तरीके से इसको आप कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। ध्यान से आप लोग देखिए, पहले आप लोग समझिए फिर आप लोग नोट करिएगा, ठीक है। समझ में आ रहा सारा चीज़? चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित का गुणनफल, ठीक है, यानी कि हम लोग को गुना करना है, तो प्राप्त करने के लिए उचित सर्वश्रमिका का प्रयोग कीजिए। यानी कि उचित सर्वश्रमिका का, यानी कि जो इस पे बैठेगा फॉर्मूला वही फॉर्मूला आपको इसमें लगाना है, इसमें जो बैठेगा इसमें भी वही लगाना है, ठीक है। उचित, जिसके लिए जो जैसा उचित हो वही हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन में दिया गया है x+5 ब्रैकेट क्लोज इंटू x-5। तो यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, अगर आपको याद होगा कि a+b और a-b, अगर ऐसा रहे तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला में क्या लिखते हैं, a² - b², ठीक है। तो आपको यही हो गया आपका सर्वश्रमिका, यानी कि इसी रूल के आधार पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है आपका x+5 इंटू x-5, यानी कि आप डायरेक्ट लिखिएगा a² यानी कि x² - b², यानी कि 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो x² का क्या हो जाएगा, x² - 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, ठीक है। बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है, एकदम कंसेप्चुअल है। कंसेप्ट बनाइए, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे आप लोग, ठीक है। चलिए बी नंबर क्वेश्चन को देखिए। बी नंबर क्वेश्चन में है आपका 2x+y, ये सेम चीज़ रिपीट हो रहा है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2x+y का होल स्क्वायर लिख दिए, क्योंकि ये 2 बार है तो इसको हम लोग पावर दे दिए। अब आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है। तो a+b का होल स्क्वायर होता है आपका a² प्लस 2ab प्लस b²। अब जहाँ a, तो a के जगह में हम लोग क्या मान लेंगे, इसको a मान लेंगे, यानी कि 2x, और b किसको मान लेंगे, y को, यानी कि ये y हो गया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे a² प्लस 2ab प्लस b², a² के जगह में a का वैल्यू को रखिए, यानी कि 2x का स्क्वायर प्लस 2 गुना a के जगह में क्या लिखेंगे, 2x, इंटू बी के जगह में क्या लिखेंगे, y प्लस b², यानी कि y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिएगा 2x का स्क्वायर, 2x को अगर आप 2 बार लिखेंगे तो वो आ जाएगा 4x² प्लस 2 गुना 2 4, x इंटू वाई xy, प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका y², ठीक है। समझ में आ रहा आप लोगों को? चलिए अब देखिएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन में है 7a इंटू 7a-5 इंटू 7a-5। चलिए इसको हम लोग नीचे सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में आपका दिया गया है 7a-5 इंटू 7a-5, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7a-5 का a-b का होल स्क्वायर। तो चलिए फॉर्मूला मैं आपको लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² माइनस 2ab प्लस b², ठीक है। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका 7a-5 का होल स्क्वायर। तो 7a-5 का होल स्क्वायर आपको क्या करना पड़ेगा, a मानना पड़ेगा। a किसको मानेंगे हम लोग, 7a को, और b किसको मानेंगे, 5 को, ठीक है। ये a हो गया और ये b हो गया, यानी कि a² मतलब 7a का स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू a क्या है मेरा 7a, इंटू b क्या है 5, ठीक है, प्लस b² यानी कि 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया 7a का स्क्वायर यानी कि 49a² माइनस 7 2 5 जा 10, 10 इंटू 7 करिएगा तो कितना आ जाएगा 70। तो 70a प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 25। ये आ गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं,
उचित सर्वश्रमिका का प्रयोग से ही हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आएंगे, टोटल 8 क्वेश्चन आएंगे। अभी हम लोगों ने 3 क्वेश्चन को कवर किया है, ठीक है। चलिए अभी हम लोग डी नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए डी नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। टोटल 8 क्वेश्चन आ रहे हैं। डी नंबर क्वेश्चन में देखिए, डी नंबर में दिया गया 3x - 2y इंटू 3x - 2y, ठीक है। ये सेम चीज़ है। और तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3x - 2y का हम लोग क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, यानी कि a - b का होल स्क्वायर आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो a बराबर आप लिख दीजिए 3x और b बराबर आप लिख दीजिए 2y, यानी कि फॉर्मूला होता है आपका a² - 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब ए की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, 3x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए क्या है आपका 3x इंटू बी क्या है आपका 2y प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2y का होल स्क्वायर। तो अब देखिए 3x का होल स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर। 3x को आप 2 बार लिखे ना यहाँ पे, 3x इंटू 3x, तो 3 तिया कितना हो गया 9, और x गुना x कितना हो जाएगा x स्क्वायर हो रहा है ना, तो 9x स्क्वायर हो गया माइनस 2 तिया 6, 6 दूनी 12x इंटू वाई प्लस इसको ब्रेक करिएगा तो कितना हो जाएगा 4y स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं ई नंबर क्वेश्चन। तो ई नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या है आपका 6x + 4 इंटू 6x - 4 यानी कि a + b इंटू a - b। फॉर्मेट आपको पकड़िए कि फॉर्मेट क्या है उसका, किस टाइप में कौन सा फॉर्मूला आपका लगेगा, वो आपको फटाक से आपको क्या करना है, एकदम एट रैंडम आपका क्लिक हो जाना चाहिए। ये कब आएगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर हो रहा ना। चलिए तो a + b इंटू a - b फॉर्मूला होता है आपका a² - b स्क्वायर। तो a क्या है मेरा 6x + 4 इंटू 6x - 4, इसका मतलब ये है कि a² - b स्क्वायर, तो a² यानी कि 36x² - 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16, ठीक है। चलिए ई के बाद हम लोग देखते हैं एफ नंबर क्वेश्चन। एफ नंबर क्वेश्चन में है x - 7b इंटू x + 7b। तो सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए a - b a + b, चीज़ वही है, फॉर्मूला आपको वही लगाना है, ठीक है। आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो फॉर्मूला लगाइए ना आप लोग, a² - b स्क्वायर, ठीक है। इसका और कोई भी ट्रिक नहीं है। आप लोग बोलते हैं कि सर ट्रिक से कुछ बताइए, ट्रिक से कुछ बताइए, ट्रिक इसका वही है, ठीक है। आपको प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग ही आपको समझ में आएगा चीज़ें। बाकी मैं जो तरीका बता रहा हूँ ये बेस्ट तरीका है, इससे ईजी नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए तो देखिए a² - b स्क्वायर हम लोग फॉर्मूला लगा दिए यहाँ पे, यानी कि a क्या है हम लोग का x का स्क्वायर माइनस b क्या मान लिया हम लोग 7b का स्क्वायर, तो x² हो गया माइनस 7b का स्क्वायर, तो 7b का स्क्वायर यानी कि 7b इंटू 7b, तो 7 7 जा 49 b इंटू b स्क्वायर यानी कि माइनस का 49b स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए और 2 क्वेश्चन है इसमें, फटाफट से उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का जी और एच नंबर को देखिए, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि टोटल 7 और 8 क्वेश्चन आपके हो गए। तो यहाँ पे देखिए आपको जी नंबर में दिया गया है x/2 + y/2 ब्रैकेट क्लोज इंटू x/2 + y/2, ठीक है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये दोनों सेम है, यानी कि आप लिख सकते हैं x/2 + y/2 का होल स्क्वायर, यानी कि आपका फॉर्मूला कौन सा लगेगा यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर, भले ही वो बटा में है, ठीक है। मैं आगे आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फॉर्मूला होता है a² + 2ab + b स्क्वायर। आप कोशिश करिए कि फॉर्मूला को जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं घर में, तो क्वेश्चन के साथ बार बार उस चीज़ को आप मेंशन कीजिए, ताकि आपका कंसेप्ट क्या हो जाएगा, बिल्ड हो जाएगा। यानी कि a क्या मानेंगे, इसको हम लोग x/2 को a मानेंगे, ये a हो गया हम लोगों का, कॉमा b ये हो गया, यानी कि b = y/2। तो यहाँ से देखिएगा a² यानी कि x/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है मेरा x/2 इंटू बी क्या है y/2 प्लस b² यानी कि y/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a² यानी कि x²/4 प्लस यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x²/2 प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा आपका y²/4, ठीक है। आप इसको और अरेंज नहीं कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो एलसीएम लेके कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक आप आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए एच नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। a + b a - b बहुत बार आपका आया है, तो a² - b² फॉर्मूला आपका लगेगा, ठीक है।
यानी कि 3x माइनस 5 है इनटू आपका है 3x प्लस 5। तो आप क्या करिए इसको ए स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर इनटू आप क्या करिए सॉरी माइनस 5 का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 9x का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 25। ठीक है, क्लियर हो रहा है आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो के एंड में कमेंट करना मत भूलिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।